हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आजकल ना आप लोग सच में मेरी वीडियो पे कमेंट एंड लाइक्स बहुत कम कर रहे हो, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है यार। सच में मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मुझे बताइए, मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था यू मेक मी डेविल फैन फिक्शन का, उसका मैंने पूरे 2 घंटे का रिकॉर्ड किया था। बट आप लोगों ने हाँ उस पर लाइक्स कितने किए? सिर्फ 500 लाइक भी नहीं हुए यार। सच में बहुत दर्द देते हैं ऐसी सब चीज़ें यार। कितने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, बट आप लोग ना मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। और आपको पता है वो वीडियो मैंने रीजन फीस्ट के लिए शेयर की थी, बट फिर भी आप लोगों ने नहीं तो उस पर अच्छे लाइक किए और ना ही उस पर कमेंट किए। आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। सच में मुझे कितनी उम्मीदें थी आप लोगों से, बट आप लोग तो मेरी उम्मीदों को बिल्कुल डब्बे में कचरे की तरह बहा देते हो यार। सच में, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं आई। एंड कुछ क्वेश्चन थे यू मेक मी डेविल फैन फिक्शन को लेके, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वीइंग वुजियान या दोनों में से कौन अल्फा कौन ओमेगा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, वांग जी एक अल्फा है। एंड दूसरा वीइंग भी एक अल्फा है एंड वुजियान वो ओमेगा था। एंड जो वांग जी था उसने वीजिंग को ओमेगा बनाया था, अल्फा से ओमेगा बनाया था। बट वो कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या रीजंस थे, वो इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेंगे। एंड सेकंड ये कि कुछ लोगों को ट्विन्स पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ट्विन्स में शेयर जरूर किया मैंने, बट वैसे शेयर नहीं किया। एंड आप लोग जानते हैं जो चीज़ मुझे खुद को पसंद नहीं है, मैं और लोगों के साथ वांग जी की या वीजिंग की इंटीमेसी नहीं दिखा सकती हूँ। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा। एंड लास्ट वाले जो पार्ट होगा ना फाइनल, उसमें आपको पता चलेगा, एक धमाकेदार आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आपको पता चलेगा कि आखिरकार रियलिटी में हुआ क्या था एंड वुजियान ने कैसे सब कुछ किया है। एंड उसने सच में वीजिंग की लाइफ को कैसे बर्बाद कर दिया सिर्फ बदला लेने के लिए। इसमें क्या वीजिंग की गलती थी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। को आखिरकार ओमेगा बनाया क्यों और कैसे बनाया है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो बोल सकते हैं वुजियान था, उसकी डेथ हो गई थी। लोगों की नज़रों में वो मर चुका था। और जो वांगजी था वो वहाँ से गायब हो चुका था कुछ सालों के लिए। बट जब वो वापस आया तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वो वीइंग के मैंशन को सब कुछ खरीद लेता है, क्योंकि वांगजी के मन में गुस्सा था वीइंग को लेके, क्योंकि वीइंग की वजह से वुजियान मरा था। और वुजियान जो था ना वो प्रेग्नेंट भी था। और जिस तरह उसकी डेथ हुई थी ये वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। वांग जी वुजियान को पसंद करता था या नहीं करता था ये तो हमें नहीं बताया गया। बट आप सोच के देखो, एक इंसान वो उससे शादी करने वाला है एंड उसकी डेथ हो जाए ऐसे, एंड उसके अंदर आपका बेबी भी हो, तो कितना बुरा लगेगा। आप सोच भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। इसलिए वांग जी पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि वो वीजिंग की लाइफ को हेल बना देगा, और उसने किया भी वैसा ही। वीजिंग को उसने मेडिसिन देना, बोल सकते हैं कि एक इंजेक्शन था, वो वीजिंग को लगाया, जिस वजह से वीजिंग को नाइट में बहुत उसके स्टमक में दर्द होने लगा। वीजिंग पूरी रात चिल्लाता रह जाता है, बट उसके स्टमक का पेन कभी कम ही नहीं हुआ। वीजिंग पूरी रात रोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वीजिंग के डोर पर नॉक होता है। एंड ये रूम्स जो है ना वो साउंड प्रूफ है, तो इसीलिए बाहर इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं जाएगी, नाम मात्र की ही जाएगी। एंड ऐसे ही हुआ था। वीजिंग डोर ओपन करता है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वीजिंग का फेस पेल लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था रात को। वीजिंग तिल तिल तड़पा था, और वीजिंग समझ गया था कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया है। वांगजी सब जानता है, वांगजी सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो वो इस तरह से बदला लेना चाहता है वीजिंग से। वेइंग फिर भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है। हाँ, वो खुद गिल्ट में है कि उसकी वजह से वुजियान मर गया। उसकी एक गलती ने वुजियान को दूर कर दिया, और वांगजी ने उसे खो दिया। हाँ, वांगजी का वो ओमेगा था। वीजिंग बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में था, इसीलिए उसने वो पूरी रात का दर्द सहा। मॉर्निंग को बटलर हाथ देखते हैं और बोलते हैं, मास्टर आपको क्या हुआ? वीजिंग बोलता नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। वांगजी कहाँ पर है? ये सुनने के बाद बटलर बोलता है, वो बाहर बैठी हुई हैं, चाय पी रहे हैं। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग बात भी नहीं लेता, वो उसी हालत में निकल जाता है वांगजी के पास। वांगजी बैठा हुआ था एंड वो कॉफ़ी पी रहा था। तभी वांग जी की नजरें जाती हैं वीजिंग पर। वीजिंग के फेस से देख के लग रहा था कि पूरी रात उसकी बस चिल्लाते हुए और रोते हुए ही गई है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, ओह
वीजिंग बोलता है, वो तुमने जो मुझे कल इंजेक्शन लगाया था वो बहुत बुरा है, वो मेडिसिन बहुत बुरी है। मेरी मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई, पूरी रात मेरे पेट में दर्द होता रहा, इतना दर्द कि मैं बता भी नहीं सकता। आई थिंक तुम पैसे बर्बाद कर दोगे, तुम्हें उस मेडिसिन पे नहीं लगाने चाहिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं वो दोबारा इंजेक्शन नहीं लूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो ऐसे ही किया है? तुम बस मेरे एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट हो। तुम मेरे घर पे रहते हो, पड़े हुए रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। मैंने तुम्हें घर दिया, तुम्हें खाने के लिए दिया और तुम नाटक कर रहे हो। मैंने जो कहा है वो चुपचाप करो। तुम्हें ये इंजेक्शन डेली लेना होगा और आज तो तुम्हें 2 इंजेक्शन लगेंगे। मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो तुम। समझ आया ना तुम्हें? विजिंग बोलता, बट ये सही नहीं है। मुझे मुझे पूरी रात दर्द होगा। मैं नहीं ले सकता। वांग जी बोलता, शट अप, मैंने तुम्हें कहा ना कुछ, वो चुपचाप करो। सुना तुमने? एंड तुम ये डिज़र्व करते हो। ये बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग जो है ना वो अपनी फेस को नीचे कर लेता है और वो जानता है वांग जी ये क्यों कर रहा है। हाँ, वो सब जानता है। वीजिंग बस चुपचाप वापस से रूम में आ जाता है और बैठ जाता है। वीजिंग अपना पूरा दिन ऐसे ही बिता देता है। इवनिंग का टाइम वांग जी वापस आता है और उसके साथ फिर से वही डॉक्टर होता है। वीइंग देख रहा था। वांग जी डॉक्टर को बोलता है, जाओ इंजेक्शन लगाओ इसे। ये सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है और वीजिंग को इस बार एक नहीं बल्कि 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वीजिंग को लगाने के साथ ही उसकी बॉडी में अजीब सा फील होता है, बट वीजिंग क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं करता। वांग जी ने सही कहा। हाँ, वीजिंग बस उसके एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं। वीजिंग चुपचाप करके वहीं पे रहता है और बस उन पेन को सहन करता है। उसके बाद वो खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग वापस से अपने रूम में आता है और रूम में आने के बाद वो बेड पर लेट जाता है और लेटने के साथ ही उसकी बॉडी में फिर से शुरू हो जाता है वही भयानक दर्द। और आज तो उसने 2 इंजेक्शन लिए थे जिस वजह से उसकी स्टमक में डबल दर्द हो रहा था। वीजिंग अपना पेट पकड़ लेता है, बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरी रात फिर से उसकी आंसुओं में गुजरती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वीजिंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। वीजिंग की पूरी बॉडी वीक पड़ चुकी थी। वीजिंग चलने में भी बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी। वीजिंग कैसे भी करके बाहर आता है एंड वांग जी उसे देखता है और बोलता है, तो बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें रात का? वीजिंग देखता है और बोलता है, मेडिसिन बहुत बुरी है। वांग जी ये बुरी है। वांग जी बोलता, ठीक है, आज तुम्हें 3 इंजेक्शन लगेंगे। एंड ये सुनते ही तो वीजिंग जो खाना खा रहा था वो स्पून वीजिंग के हाथों से नीचे गिर जाती है और वीजिंग बस देखता है वांग जी को। वांग जी को देखते हुए वीजिंग बस चुपचाप करके देखता रहता है। वांग जी बोलता है, तुमने जो किया है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड वीजिंग बोलता है, मैं ये दर्द कैसे सहूँगा? एंड ये बोल के बस वो दुखी मन से वापस से अपने कामों में लग जाता है। वीजिंग सोचता है, नहीं नहीं, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का दर्द उसके लिए कितना खतरनाक था। वीजिंग बोलता, हाँ, मुझे मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। मैं क्या करूँ? हाँ, नहीं, ये दर्द बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? वीजिंग बहुत घबराया हुआ था, बट तभी बटलर हान आते हैं और बोलते हैं, मास्टर। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मैं सहन नहीं कर सकता। बटलर हान बोलते हैं, आज जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा मास्टर। वीजिंग देखता है और बोलता है, मैं और सहन नहीं कर सकता। वो बोलते कि आप चिंता मत करिए, मैं करूँगा, ठीक है, आप चिंता मत करिए। वीजिंग बस वहीं पर बैठा रहता है और वो बहुत सारे लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है, कोई तो उसकी हेल्प कर दे। बट वीजिंग पूरा दिन भी लोगों से कांटेक्ट करने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं मिलता जो वीजिंग की हेल्प कर सके और वीजिंग फिर से हताश और निराश हो जाता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि इवनिंग को वांग जी वापस आता है एंड वो देखता है तो वीजिंग अपने रूम में था। वांग जी बटलर से पूछता है तो वो बोलते कि मास्टर, वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो सब मतलब मेडिसिन के कारण आप जो भी उन्हें दे रहे हो प्लीज़ वो मत दीजिए ना। वांग जी देखता है और बोलता, शट अप। एंड ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। वीइंग के रूम में आता है तो देखता है वीइंग बेड पर लेटा हुआ है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसे देखने के बाद ही लग रहा है कि उसने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं होगा आज दिन में। वांग जी इससे कोई उसे तो फ़र्क तक नहीं पड़ता। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बस नॉर्मली कुछ देर देखता है वीइंग को एंड उसके बाद फिर से वो आ जाता है अपने रूम में। अपने रूम में आने के बाद वो बात लेता है, फ्रेश अप होता है अच्छे से, बात वगैरह फ्रेश अप होके फिर से वो आता है डाइनिंग टेबल पर एंड देन इवनिंग का वो खाना खाते हैं। वीइंग ने खाना नहीं खाया था एंड वांग जी कॉल करता है एंड थोड़ी ही देर के बाद फिर से वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है।
डॉक्टर बोलता है जी मास्टर। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो, एंड फिर वो लेके चला जाता है डॉक्टर को, वीइंग के रूम में लेकर आता है। वीइंग बोल सकते हैं कि सोया हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी में दर्द था, बट फिर भी वांग जी को कोई रहम नहीं आता वीइंग पे, और फिर से उसे वही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और आज उसे 3 इंजेक्शन लगाए गए थे एंड वीजिंग उठ गया था, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसकी बॉडी इतनी वीक थी, बस उसने एक बार कहा हाँ जी प्लीज़, बट वांग जी ने इतनी सी भी बात वीजिंग की नहीं मानी। और उसके बाद वांग जी ने कहा कि ये मेडिसिन भी है, ये भी खाओ। इसके बाद वीजिंग चुपचाप वो मेडिसिन भी लेता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बस चुपचाप लेटा हुआ था और फिर से एक और दर्द में भयानक रात गुजरती है, और इस बार की रात उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वीजिंग बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा भयंकर था कि वीजिंग बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उस दर्द को। इतना हाई लेवल का उसे दर्द हो रहा था। बट तभी अचानक से वीजिंग कुछ फील करता है, और वीजिंग जैसे ये फील करता है, अपने जो बोल सकते हैं ऊपर उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था जिसमें वो इधर से उधर रोल हो रहा था, अपने स्टमक को पकड़ के रो रहा था, जोर से चिल्ला रहा था, वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट को साइड कर देता है। और जैसे ही वो साइड करता है, वो देख कर शॉक, पूरी ब्लैंकेट जो नीचे की बेडशीट थी वो ब्लड से कवर हो चुकी थी। ये क्या है, ये क्या है? हाँ, वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और देखता है तो पूरी बेडशीट ब्लड से कवर हो गई थी, एंड वीजिंग के थाइस के बीच में से ब्लड निकल रहा था। और जो वीइंग ने वाइट पजामाज पहने हुए थे, या लोअर बोलेंगे, नॉर्मल क्लोथ पहने हुए थे, वो पूरे रेड कलर में कवर हो चुके थे। वीइंग बोलते ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इतना ब्लड, ये क्या है? हाँ नहीं। वीइंग नीचे गिर जाता है और देख रहा था अपने आंखों के सामने। वीइंग टच करता है अपने पैरों को तो वहाँ पे ब्लड ही ब्लड था। वीइंग बोलता ये क्या हो गया मुझे? हाँ, क्या हो गया? वांग जी, तुम इतना इतना कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ। वीजिंग बस कुछ देर चिल्लाता है, बहुत बुरी तरह से तड़पता है, डोर को भी नॉक करता है, बट किसी ने डोर ओपन नहीं किया क्योंकि इस वक्त मैंशन के सभी लोगों को बहुत अच्छे से बोला गया था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए बट डोर ओपन नहीं होना चाहिए। जो बटलर था वो बस बस देख रहा था। वो वीजिंग को बचपन से जानता है, उसने कितना दर्द सहा है अपने बचपन में। उसके डैड उसे किस तरह से ट्रीट करते थे। वो एक अल्फा था, भले ही उसे सब कुछ मिला था, बट वीजिंग ऐसा नहीं था। उसे उसे इमोशन फील किए ही नहीं कभी। बट आज विंग की हालत बहुत बुरी थी, वो दर्द में चिल्ला रहा था और वांग जी अपने रूम में था और बस उसके फेस पे स्माइल थी, बस स्माइल थी। वो बस एक फ़ोटो को देख रहा था जो कि वुजियान की और वांग जी की थी, एंड वो दोनों साथ में थे। वांग जी ने वुजियान के स्टमक पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि वुजियान प्रेग्नेंट था इसीलिए। एंड उस दिन उसे वो दिन याद आता है जब उसने वुजियान की अपनी आंखों के सामने डेड बॉडी देखी थी और वो कितना रोया था। हाँ, हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। हाँ, सभी बटलर जो भी जितने भी थे सब बस डोर पर नॉक कर रहे थे क्योंकि अंदर से कोई भी वीजिंग के रूम का डोर ओपन नहीं कर रहा था। बट थोड़ी ही देर के बाद वांगजी आता है एंड बटलर देखता है और बोलता मास्टर, मास्टर ने अभी भी रूम का डोर ओपन नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मास्टर की हमें ओपन करने का आदेश दीजिए। वांगजी देखता और बता सच में। वांगजी फिर स्पेयर की से वीजिंग के रूम का डोर ओपन करता है, और जैसे ही डोर ओपन होता है, वीजिंग का जो सर्वेंट था यानी कि मिस्टर हान, वो भाग कर अंदर जाते हैं और देखते हैं, और देख के शॉक क्योंकि पूरा बेड ब्लड से कवर हो गया था और वीइंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके पूरे थाइज वगैरह हर जगह ब्लड था। ये देखने के बाद तो वांग जी एक स्मेक करता है बस, और कुछ भी नहीं। और उसके बाद बस वो वहाँ से चला जाता है एंड बटलर हान वीइंग को देख के शॉक, वो बोलते मास्टर, एंड वो वीइंग को उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो बस चुपचाप करके वीइंग को वॉशरूम में लेके जाते हैं, एंड वो कुछ बोल सकते हैं कि अल्फा को बुलाने वाले थे वीइंग को क्लीन अप करवाने के लिए क्योंकि वीइंग उठ ही नहीं रहा था। बट तभी वहाँ पे वांगजी आता है और बोलता है नहीं, कोई भी ओमेगा या अल्फा इसे टच नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या बोल रहे हैं मास्टर, इसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा सब कुछ। वैसे भी वीइंग को मैंने छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है, एंड आपको मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मास्टर को इस हालत में नहीं देखना चाहता, प्लीज़ डॉक्टर को बुला दीजिए। वांगजी बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। एंड इसके बाद वो बटलर देखकर शॉक, एंड पहली बार बटलर हान वांगजी के सामने आवाज़ उठाते हैं एंड वो वीइंग के लिए बोलते हैं, बट वांगजी बोलता है गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस, गेट लॉस्ट, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। एंड इसके बाद इतना ही होता है कि बटलर हान वहाँ से जा नहीं रहे थे, तो वहाँ पे बटलर हान को ज़बरदस्ती गार्ड्स के द्वारा घर से बाहर फिकवाया जाता है, और जो वीइंग था वो बेहोश था। वांगजी वीइंग के पास आता है, इसके बाद वो उसे देखता है और बोलता है ओह फाइनली, तो मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। उसके बाद फिर वांग जी वीजी को वॉशरूम में लेके जाता है एंड वो उसे लेके जाता है और वहाँ पे वो
कुछ बोल सकते हैं कि चीज़ों को देखता है, वियिंग को क्लीन करता है और वापस ही उसे बेड पे लाके सुला देता है। एंड इसके बाद वो सर्वेंट को बोलता है कि इसका ध्यान रखना। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है और वो सीधा कॉल करता है वुजियान की सर्वेंट को। हाँ, जो वुजियान की सर्वेंट मतलब उसका जो सर्वेंट था उसे कॉल करता है। मैं नाम भूल गया, मैंने पहले में क्या बताया था, तो मैं नया नाम रख देती हूँ क्योंकि यार मुझे याद ही नहीं रहा। तो उसका नाम है बटलर शू। तो वो बटलर शू को कॉल करते हैं और बुलाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद वो आ जाती है वहाँ पर बटलर शू, जो कि वुजियान का बटलर था, जो हर एक चीज़ वुजियान की ध्यान रखा करता था, वो आ जाता है। एंड वो देखता है और फिर वांग जी उसे बोलता है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। एंड जो बटलर शू था वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था अपने कुछ काम की वजह से। एंड जैसे ही वांग जी उसे बताता है कि उसे क्या करना है, वो उसके फेस पे तो एक डबल वाली स्माइल आ जाती है। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने काम करने के लिए। हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वीइंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो देखता है तो वीइंग को कुछ अजीब लगता है, कुछ तो बदल गया है उसमें। बट वीइंग अभी इस चीज़ को अच्छे से मतलब कर नहीं पा रहा था, ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद वीइंग फिर वो बोलता है सर्वेंट। एंड वीइंग इधर-उधर देखता है बट कोई सर्वेंट नहीं आता। वीइंग से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। थोड़ी देर के बाद वीइंग खुद ही हिम्मत करता है, वो उठता है और अपने आप को देखता है तो रूम क्लीन हो चुका था, वहाँ पे कुछ नहीं था, अब ब्लड वगैरह स्टेन वगैरह एंड बेडशीट वगैरह नहीं थी। उसके बाद फिर वीजिंग जो है ना वो उठकर धीरे धीरे करके बाहर आता है। उससे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी बट वो कैसे भी करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद वीजिंग देखता है एंड देख कर बोलता है, एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है बटलर हान कहाँ है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मास्टर उन्हें तो यहाँ से भेज दिया गया। ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आइज से देखता है और बोलते क्या क्या कहा, वो कहाँ चले गए। तो ये वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, उन्हें मास्टर लैंड ने भेज दिया यहाँ से और हमें नहीं पता वो कहाँ गई। वीजिंग बोलता हाँ कहाँ चले गए। वीइंग बोलता ठीक है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट थी वो बोलती कि जी हम लेके आते हैं आपके लिए। इसके बाद वीइंग वापस से अपने रूम में आता है एंड 15 मिनट के बाद वीइंग के रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ पे हाँ जो बटलर शू था वो आता है। वीइंग उसे देखता है और देखते ही उसे वुजियान की याद आती है। बटलर शू स्माइल करता है और बोलता है कैसे हैं आप। एंड ये सुनते ही वीइंग उसे देखता है और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मुझे मुझे मेरा बटलर चाहिए, मुझे बटलर हान चाहिए, उन्हें लेके आओ। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह बिल्कुल नहीं, अब से आपकी टेक केयर मैं करूँगा। ये सुनने के बाद तो विहिंग शॉक था और वो शॉकिंग आई से बटलर शू को देख रहा था। विहिंग बोलता नहीं नहीं मुझे मुझे वही चाहिए। तो बोलते चुप करिए एंड ये लीजिए आपका खाना, आप आराम से इसे खा लीजिए, ठीक है। विहिंग बोलता मुझे नहीं खाना। तो वो बोलते चुप करो। विहिंग बोलता तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो शू देखता और बोलता वैसे भी आप मेरे मास्टर नहीं हैं और दूसरा आपका ये घर भी नहीं है, अब तो मेरा मास्टर कोई और है, तो मैं आपकी बातों को क्यों सुनूं। तो चुपचाप करके कर लीजिए वरना मुझे जाना होगा। ये बोल के वो जो बटलर शू था वो वहाँ से चला जाता है, बाहर आता है, वो अपने रूम में जाता है जो वही उसका क्वार्टर था वहाँ पे जाता है एंड अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है जी ये बात बिल्कुल सच है एंड उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, वो ये कर रही हैं। दूसरी ओर से आवाज़ आती है अच्छा है कोई बात नहीं, वैसे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा एंड तुम ध्यान रखना उस पर, ठीक है। अगर कुछ भी हो रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये सुनने के बाद वो बोलता ठीक है, मुझे जैसे ही पता चलता है कि क्या हो रहा है मैं आपको कॉल करूँगा। एंड इसके बाद वो अपना फ़ोन रख देता है और इसके बाद बटलर शूब अपने कामों में वापस लग जाता है। और हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट को वीइंग सो रहा था और बस उसकी हालत फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है एंड आज वीइंग को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, बस उसे मेडिसिन खाने को कहा गया था और वीइंग को न चाहते हुए भी खानी पड़ी थी क्योंकि जो बटलर शू था वो वीइंग के सर पर ही खड़ा हुआ था और जब तक वो मेडिसिन न खा लेता वीइंग बटलर शू वहाँ से गया भी नहीं, इसलिए बस वीइंग को वो मेडिसिन खानी पड़ी। वीइंग बस बेड पर लेटा हुआ था और फिर से शुरू हो चुका था वही दर्द। वीजिंग बस उस दर्द को सहन कर रहा था, उसे बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था बट इस दर्द को सहन करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वीजिंग पूरी रात उस दर्द को सहन करता है एंड नेक्स्ट डे देखते हैं वांग जी बस 10 दिनों के लिए वहाँ से कुछ चला जाता है एंड वीजिंग बस नॉर्मली अपना काम करता है और फिर से कोशिश करता है कि कोई तो भाई उसकी हेल्प कर दे। वीजिंग ने कितने लोगों को मदद मांगी है, वीजिंग कॉल पे बात कर रहा था और बोल रहा था देखिए मिस्टर शॉ मैंने आपकी कितनी हेल्प की है, आपने जब हमसे कहा था आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो हमने दिया था, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरी ओर से तो वो बोलता है
जी, आपने हेल्प की थी, बट हमने आपकी तरह क्राइम तो नहीं किया था, एंड दोबारा से कॉल मत करिएगा, ये बोल के वो विजिंग का फ़ोन कट कर देता है। विजिंग बोलता, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? एंड तभी विजिंग को पता चलता है एक सर्वेंट के द्वारा कि वांगजी वापस आ गया है। विजिंग फिर चुपचाप करके अपना फ़ोन रखता है और विजिंग अपने रूम की ओर जाने लगता है। बट तभी वीजिंग जो है ना वो सोचता है कि अब वो वांगजी को बोलेगा। वो रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे मुझे अब ये मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे मुझे दर्द होता है। वांगजी क्यों मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहा है? हाँ, नहीं, मैं अब और दर्द सहन नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे जाना होगा। हाँ, वीजिंग फिर सर्वेंट से पूछता है कि वांगजी कहाँ पर है? तो वो बताते हैं कि मास्टर अपने रूम में है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग फिर जो वांगजी का रूम था वहाँ पर आता है एंड डोर नॉक करता है। वांगजी जो है ना बैठा हुआ था एंड लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था अपनी कंपनी से रिलेटेड। तभी उसके डोर के बाहर नॉक होता है। वांगजी बोलता है कम इन। एंड विजिंग अंदर आता है। वांगजी एक नज़र विजिंग को देखता है और बोलता, तुम क्या हुआ? विजिंग बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब वो मेडिसिन नहीं लूँगा। मुझे मुझे उससे बहुत अजीब फील होता है। मेरी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करती है। मुझे मुझे ब्लीडिंग भी होती है रात को। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है, ओह, ये तो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब है मेरी मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। वीजिंग देखता और बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी बोलता है कुछ नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा। वीजिंग बोलता है बट मैं वो लेना नहीं चाहता, प्लीज़, मुझे मुझे दर्द होता है, मुझसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वांगजी बोलता है ओह अच्छा, तुमसे बस इतना ही दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सोचो उसने कितना दर्द सहा होगा। हाँ, एंड ये सुनते ही वीजिंग चुप कर जाता है। हाँ, वीजिंग जानता है, इसीलिए वो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो बटलर था, आई मीन वो वहाँ पे आता है और बोलता है मास्टर खाना रेडी है। वांगजी बोलता है ठीक है। विजिंग बोलता है मैं नहीं लूँगा। एंड बटलर शू चला जाता है एंड वो डोर के पास रह के सुनने लगता है। वांगजी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ना बोलने की? तुम जरूर लोगे। विजिंग बोलता है बट मैं। एंड तभी विजिंग को कुछ फील होता है। विजिंग को अजीब सी स्मेल फील होने लगती है। अपने अंदर से वो स्मेल आ रही थी उसके। विजिंग अपने स्मेल को फील करता है। उसकी स्मेल वो चेंज हो रही थी। विजिंग की स्मेल रोज़ की थी, बट उसकी मतलब स्मेल वो चेंज होके मतलब कि अलग फ्रेग्रेंस बन रही थी। विजिंग मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी विजिंग को कुछ और भी फील होता है। विजिंग को अपने थाइस के बीच में कुछ वेट सा फील होने लगता है। विजिंग बोलता है ये क्या है? हाँ, विजिंग इतना स्टिकी क्यों हो गया वहाँ पे? हाँ, विजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। विजिंग वांगजी को देखता है और वांगजी जब उस स्मेल को फील करता है तो वो विजिंग को देखता है। एंड वांगजी जानता है कि वांगजी मतलब विजिंग की अल्फा सेंट कैसी है, बट ये अल्फा सेंट बदल रही थी। इसमें जैस्मिन की स्मेल मिक्स हो रही थी। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके उस स्मेल को फील करने लगता है। वीजिंग अपने सेंट को चेंज होते हुए फील कर रहा था और ये चीज़ वांगजी भी नोटिस कर रहा था। वीजिंग अपना हाथ धीरे धीरे अपने पीछे लेके जाता है और टच करता है तो उसकी जो मतलब ट्राउज़र थी वो पूरी वेट हो गई थी। एंड आप सोच सकते हो किस चीज़ से हो गई होगी। एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है। वांगजी बस एक डेविल स्माइल के साथ वीजिंग को देख रहा था और बोलता मुझे जाना है यहाँ से। वीजिंग जाने लगता है बट तभी वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता ओह, तो ये चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। तुम्हारी स्मेल। एंड ये बोल के वांगजी वीजिंग के नोज़ मतलब अपनी नोज़ को वीजिंग के नेक पे रखता है और वहाँ पर उसे स्मेल करता है। वीजिंग एक सेकंड के लिए सहम जाता है और वो वांगजी को धक्का देता है और बोलता है ये सब हाँ नहीं, ये सब नहीं हो सकता। तुमने क्या किया है? वांगजी डबल स्माइल के साथ देखता है और बोलता है बस तुम देखते जाओ, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, एकदम ओमेगा की तरह। एंड वीजिंग वहीं ज़मीन पे नीचे गिर जाता है एंड वांगजी को देखता है और बोलता है तुम वो वो सब। वांगजी देखता है और बोलता है वाओ, मेरा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छा हुआ। तो माय क्यूट बेबी, आज रात को मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और ये बोल के वहाँ से वांगजी चला जाता है। वीजिंग वहीं फ्लोर पर गिरा रह जाता है और वीजिंग की स्मेल धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा होने लगती है। एंड वीजिंग को पता चल रहा था कि वो हीट में जा रहा है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। वीजिंग भागते हुए वहाँ से अपने रूम में भाग जाता है एंड वो रूम का डोर नॉक करता है, लॉक कर लेता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। एंड वीजिंग तुरंत ही बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वीजिंग भाग कर वॉशरूम में जाता है और उसके बाद एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और अपने आप को देखता है। और मिरर में देखने के बाद वीजिंग स्मेल फील करता है और वीजिंग बस शॉक, एकदम शॉक। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी ने ये सब कर दिया उसके साथ। वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन। वीजिंग एक नहीं, वीजिंग बस एकदम सहम गया था। वो इतनी खतरनाक चीज़ वांगजी ने वीजिंग के साथ की थी।
वीजिंग बस वांगजी के वो शब्दों को याद कर रहा था जो उसने कहे थे, मैं आज रात को तुम्हारे पास आऊँगा। वीजिंग बस डरते हुए अपने आप को मिरर में देख रहा था। वीजिंग का ऐसे ही टाइम बीत जाता है एंड अब नाइट का टाइम हो गया था। रात के 8 बज चुके थे। वीजिंग आज खाना खाने के लिए भी नहीं गया। उसे बटलर बुलाने के लिए आया था, बटलर शू, बट वीजिंग गया ही नहीं। वीजिंग डरा सहमा हुआ डोर को देख रहा था और उसके माइंड में बस वो शब्द गूंज रहे थे कि मैं आऊँगा। और वीजिंग काँप रहा था बुरी तरह से एंड वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होने लगता है क्योंकि बाहर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी बोलता है, स्वीट हार्ट ऐसा मत करो, डोर ओपन करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे डोर ओपन नहीं करोगे तो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ बिल्कुल नहीं। वीजिंग अपने कानों पे हाथ रखता रहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं। बट वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, ओह माय गॉड, तो तुम ऐसा नहीं करोगे? डोर ओपन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ये बोल के वांगजी तुरंत ही स्पैर की से डोर ओपन करता है और वीजिंग को पता चल गया था। वीजिंग बस बैठा हुआ था अपने आप को कवर किए हुए एंड वो कांप रहा था। वांगजी को देखता है वीजिंग और बोलता है, तुम प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से, जाओ। तुमने ये क्या कर दिया? वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एंड वैसे भी बेबी, तुम्हें ये चाहिए था ना? तुम हमेशा से ये चाहते थे, है ना? तो मैंने वही किया है जो तुम चाहते थे, तो इसमें नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? वीजिंग बस देख रहा था वांगजी को। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है, बट उसके कानों पर एक जू तक नहीं रेंगती। वांगजी धीरे धीरे करके बेड के पास आ जाता है एंड वीजिंग बोल रहा था, नहीं प्लीज़। बट वांगजी एक झटके में वीजिंग ने जो ब्लैंकेट अपने ऊपर रैप कर रखी थी उसे भगा देता है वीजिंग से हटाकर। वीजिंग देखता रहता, नहीं। वांगजी वीजिंग के पैर को पकड़ता है और उसे अपने नीचे करता है, बोलता नहीं प्लीज़ प्लीज़ वांगजी। बट वांगजी एक बात नहीं सुनता वीजिंग की और वीजिंग के दोनों हाथों को जो उसे हटा रहे थे। ऑब्वियसली वीजिंग एक अल्फा था, बट अब वांगजी ने जो उसके साथ किया था वो बहुत ज़्यादा खराब था। वीजिंग बस बोल रहा था, नहीं। बट वांगजी जो है ना वो फील करता है और अपनी अल्फा फायरमोन्स जो कि बिल्कुल डार्क एंड डोमिनेटिंग वाले थे उन्हें रिलीज करता है और वीजिंग की बॉडी नम पड़ जाती है। वीजिंग पर वांगजी के फायरमोन्स का असर हो रहा था और पूरा रूम जो है ना वो वांगजी के अल्फा सेंट से भर गया था और वीजिंग इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी अपने आप को बचा ही नहीं पाता। एंड वांगजी वीजिंग के दोनों हाथों को अपनी बेल्ट से जो है ना मतलब ट्राउज़र को ओपन करता है और दोनों हाथों को ऊपर बेड पर बांधता है और उसके बाद स्माइल करता है और बोलता है, चलो तुम जो चाहते थे आज मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। ये बोल के वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग के कपड़ों को उसकी बॉडी से फाड़ कर अलग कर देता है एंड वीजिंग बस चिल्लाता रह जाता है। वीजिंग बोल रहा था, नहीं प्लीज़। बट वांगजी वीजिंग को बोल सकते हैं कि पूरी तरह से नेकेट करता है। उसके बाद वांगजी वीजिंग को बिना प्रिपेयर किए हुए ही वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वीजिंग बस चिल्लाता रह जाता है। वांगजी मर्सीलेसली वीजिंग के साथ वो मतलब लव मेकिंग करता है। लव मेकिंग तो इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वांगजी बस वीजिंग को तड़पा रहा था और वीजिंग को बस कोई मतलब बोल सकते कि सेटिस्फैक्शन या ऐसा कुछ भी नहीं था। वीजिंग को सिर्फ दर्द फील हो रहा था जो कि वांगजी उसे दे रहा था। हर हर एक मतलब चीज़ के साथ जब जब वांगजी वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था या उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तब तब वीजिंग को जहन्नुम जैसा फील हो रहा था क्योंकि वीजिंग एक अल्फ़ा था, वो अल्फ़ा से ओमेगा में कन्वर्ट हुआ था एंड सिर्फ और सिर्फ वांगजी के उन मेडिसिन इंजेक्शन उन सभी चीज़ों की वजह से। तो उसके लिए ये दर्द बहुत ज़्यादा था। वीइंग वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था बट वांगजी उसे और भी ज़्यादा दर्द दे रहा था और वीइंग की पूरी रात बस चिल्लाते हुए और वांगजी के साथ लव मेकिंग करते हुए गुजर जाती है। अभी मॉर्निंग के बोल सकते हैं कि पूरे 12 बज चुके थे और बस खिड़की से रूम में जो ना रोशनी आ रही थी। वांगजी आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है वीइंग उसके पास लेटा हुआ। उसका फेस देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि वी यिंग के लिए कल रात की जो रात थी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। बस वांगजी उठता है और इसके बाद वो विंग को ऐसे ही छोड़ देता है एंड वांगजी ने विंग को क्लीन अप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वांगजी जाता है एंड वो बात लेता है, बात वगैरह लेके वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो एकदम फ्रेश फील करता है और रूम से निकल जाता है। वांगजी अपने रूम में आता है एंड वो जो सर्वेंट था जो मतलब वो जियान का उसे बटलर शू को भेज देता है और वीजिंग को क्लीन अप वगैरह रूम वगैरह साफ़ किया जाता है। कपड़े वगैरह को मतलब धोने के लिए डाल दिया जाता है एंड बटलर शू कॉल करता है और किसी को बता देता है और उसके बाद बस वीजिंग ऐसे ही लेटा रहता है। वीजिंग को मतलब कि इवनिंग को जाके मतलब कि उसके आइज़ ओपन होती हैं। वीजिंग आइज़ ओपन करता है तो उसकी बॉडी उसे बोल सकते इतनी दर्द में फील हो रही थी कि वीजिंग बयान नहीं कर सकता था। वीजिंग उठने की कोशिश करता है बट उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। वीजिंग ऐसे ही रहता है
कुछ आधी 1 घंटे के बाद डोर ओपन होता है और बटलर शू अंदर आता है, वीजिंग को देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता और बोलता खाना खा लीजिएगा। और ये बोल के बटलर शू वहाँ से चला जाता है। वीजिंग खाना देखता है जो कि टेबल पर रखा हुआ था एंड डोर बंद हो गया था। वीजिंग कैसे भी करके उठता है। उठने के बाद वो अपने आप को देखता है तो उसके बाद वीजिंग को बस कल रात की हर एक चीज़ याद आती है। वीजिंग बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग को इतना दर्द शायद ही अपनी लाइफ में कभी मिला होगा। वीजिंग धीरे धीरे करके वहाँ से जो है कैसे भी करके उठता है, दीवार का सहारा लेता है, बेड का सहारा लेते हुए वॉशरूम के पास जाता है, बात लेता है अपने आप को जैसे जैसे क्लीन कर रहा था वैसे वैसे उसे रात का हर एक दर्द, हर एक चीज़ उसे याद हो रही थी। वीइंग बस ऐसे ही करते हुए अपने आप को जो है ना वो बात दिलाता है एंड उसके बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बस चुपचाप करके बैठ जाता है एंड जो खाना था उसे देखता है। वीइंग की बॉडी इतनी दर्द कर रही थी कि वीइंग बता नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद वीइंग जो खाना वगैरह था उसे खा लेता है और वापस से जाकर लेट जाता है। अब रात के 8 बजे का सीन देखते हैं। वीइंग को नींद आ गई थी बट दोबारा से उसे फील होता है कि कोई उसकी बॉडी को टच कर रहा है। उसे उसे कुछ फील हो रहा था अपने नेक के पास वेट सा एंड ये देखने के बाद वीजिंग झटके में आइज़ ओपन करता है और देखता है अपने ऊपर वांगजी को। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रही हो? वांगजी वीजिंग के माउथ को बंद करता है और बोलता शट अप एंड वांगजी वीजिंग के नेक पे उसे बाइट करने लगता है। वीजिंग बोलता वांगजी प्लीज़ बट वीजिंग कल रात की वजह से इतना थक गया था कि अभी भी उसे अपने थाइस के बीच में दर्द हो रहा था बट वांगजी पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता एंड वांगजी फिर से वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है और उसे फिर से वही दर्द देता है और वीजिंग बस चुपचाप करके सहता रहता है। वीजिंग बस चुपचाप सहता रहता है। वांगजी बोलता है रियलाइज़ हो रहा है तुम्हें ये दर्द? उसने भी यही दर्द सहा होगा है ना? तो तुम कैसे नहीं सहोगे ये दर्द? और वीजिंग बस चुपचाप करके वो दर्द सहता है एंड उसके बाद वांगजी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। बहुत बार करता है, इतनी बार कि वांगजी खुद भूल गया था कि उसने कितनी बार किया था। वांगजी बस लास्ट में अपनी आंखें बंद करके सो जाता है और मॉर्निंग को उसकी आइज़ ओपन होती है। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे। वांगजी टाइम देखता है, उठता है, फ्रेश अप होता है और वीजिंग को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद बटलर वगैरह आते हैं, वीजिंग को वो देखते हैं एंड वो भी नॉर्मली बस जो काम करना था रूम का साफ़ सफाई वो करके चले जाते हैं और ऐसे ही पूरे 1 महीने तक चलता रहा। वांगजी डेली आता, वीजिंग के साथ वो सब कुछ करता और चला जाता। वीजिंग की कोई केयर नहीं करता और वीजिंग सब कुछ सहता क्योंकि वो जानता है उसी के कर्मों की सज़ा है जो उसे मिल रही है। बट वीजिंग को तो असलियत पता ही नहीं थी। वीजिंग सब कुछ सहता रहता चुपचाप, बस कुछ नहीं बोलता। वांगजी का रात को पेन सहता, बस यही चल रहा था। बट वीजिंग अब जो है ना वो बालकनी में अपने रूम की बैठा हुआ था एंड बाहर देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि बस उसकी लाइफ हेल बन गई है। अब उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना है, उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बदलेगा। तभी वीजिंग को कुछ अजीब फील होता है। उसे उसे ऐसा लगता है जैसे जैसे कि उसके स्टमक में कुछ अजीब हो रहा हो। वीजिंग बोलता है ये क्या है? एंड वीजिंग वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करता है। वीजिंग 20 मिनट तक वॉमिटिंग करता है और बाहर आता है। उसके बाद वो बोलता है ये क्या हो रहा है? वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और देखने के बाद वो बोलता है कि वीजिंग अपने टमी पर हाथ रखता है और उसे पता था। वीजिंग बस चुपचाप अपने आप को मिरर में देखता है और बस चुप रहता है। उसके बाद वीजिंग जो है ना वो मेंशन से बाहर आता है। उसे मतलब बाहर वगैरह जाने की इजाज़त थी बट जब से वांगजी ने वीजिंग के साथ वो सब करना शुरू किया था वीजिंग बाहर निकलना ही बंद कर दिया था उसने, तो बाहर निकलता ही नहीं था। बट आज वीजिंग पूरे 1 मंथ के बाद मेंशन से बाहर निकला था। सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा एंड वीजिंग बस चुपचाप सड़क पर चलता जा रहा था एंड वो एक मेडिकल शॉप के पास आता है। वहाँ से वो कुछ चीज़ें लेता है और उसके बाद वो बस चुपचाप करके पब्लिक वॉशरूम में जाता है एंड टेस्ट करता है और टेस्ट करते ही वीजिंग के हाथों से वो नीचे गिर जाता है। वीजिंग प्रेग्नेंट था। वीजिंग बस वापस से वो ऐसे ही सड़कों में जाकर बैठ जाता है एक पार्क में, बस चुपचाप सब कुछ देखता रहता है और चुपचाप देखते हुए तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बच्चे पर जो कि खेल रहा था। वीजिंग उसे देखता है, उसकी मम्मा आती है, वो कैसे उसे प्यार कर रही थी, वो बच्चा कैसे दौड़ रहा था एंड ये देखते हुए वीजिंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और वो बोलता है बेबी। मैं उसकी बेबी बेबी को कैरी कर रहा हूँ। वो वो अब तो अच्छा फील करेगा ना? वो अब अच्छा फील करेगा। उसने जो खोया है वो उसे पा लेगा। वो उसे पा लेगा। वो शायद बेबी के लिए कर रहा था। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा ना? वक्त के साथ वो मुझे पसंद कर लेगा। मेरी लाइफ यही है और वैसे भी मैं भी तो उसे पसंद करता था ना। मैं जानता हूँ उसमें गुस्सा है, वो गुस्से की वजह से कर रहा है बट मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना।
हाँ, वो 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 मुझे पसंद कर लेगा, हमारा बच्चा आएगा। वीइंग खुश था। वीइंग ने मतलब अब अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने मान लिया था कि हाँ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। वीइंग ये जानता है कि उसने गलत कर दिया, उसने गलत किया। उसने मतलब कि नशे की हालत में कुछ लोगों को पैसे दिए और अपने ही भाई को कहा, मतलब अपने भाई के लिए उसने कहा कि वो लोग जाएँ एंड वीइंग को परेशान करें, मतलब ऐसे कि उसे छेड़ें, ताकि उसे ये सबक मिले, क्योंकि उसने विंग के साथ बहुत बुरा किया था। वुजियान जानबूझ के वांग जी के पास गया था उसे पेन देने के लिए, कि मतलब वो उससे प्यारी चीज़ छीन लेगा उसकी। एंड विंग को पहली बार वांग जी पसंद आया था, बट वुजियान ने कहा कि वो छीन लेगा, तो विंग नशे में था, वो इतना नशे में था, और ऊपर से उसके दोस्तों ने भी कहा। तो विंग चला गया बस कुछ लोगों के पास एंड उसने जाकर उन्हें पैसे दिए और कहा कि इस इंसान को परेशान करना है। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, बीजिंग सोच भी नहीं सकता था। बीजिंग बस चुपचाप करके जो है ना, वो अपने स्टमक पर हाथ रखता है और सोचता है एंड वो बोलता है कि मैं खुश हूँ, बेबी होगा, उसके बाद बदल जाएगा। वैसे भी अब ऐसे ही चलना है तो मुझे मुझे अच्छे से सब चीज़ें करनी चाहिए ना। बीजिंग अलग डायरेक्शन में सोचने लगता है एंड वो बहुत खुश होता है। ऐसे ही वो कुछ देर पार्क में देखता है, उन बच्चों के साथ वो खेलता भी है एंड वो भी उन्हें बोलता है कि वो जल्द ही जो है ना मदर बनने वाला है। बहुत सारे लोग जो है ना वो खेलते हैं उनकी बेबीज़ के साथ, वो बताते हैं। विजन उनसे बहुत बातें करता है, प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारी चीज़ें पूछता है। और उसके बाद बस वीइंग उनके साथ रहता है एंड इवनिंग के टाइम वीइंग वापस आ जाता है एंड वो खुश था। वीइंग खुशी-खुशी वापस आता है एंड बटलर शू को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। वीइंग बोलता है, वो मुझे देखते हैं वो बटलर शू वीइंग को और बोलता है, आप कहाँ गए थे? आप बिना बताए कहीं नहीं जा सकते हैं। वीइंग बोलता है, ये मेरी लाइफ है, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। वीइंग उसे देख के इग्नोर करता है और उसके बाद अपने रूम में आ जाता है। वीइंग बोलता नहीं, मैं शायद इन्हें बताऊँ या ना बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊँगा। इसके बाद विजिंग अपने रूम में रहता है। हम यहाँ से देखते हैं इवनिंग का सीन। इवनिंग हो चुकी थी और जो विजिंग था वो बस नॉर्मली जो है ना वो अपने रूम में था और बैठा हुआ था, तभी डोर पे नॉक होता है। एक सर्वेंट आकर विजिंग को बोलता है, खाना खा लीजिए, तैयार है। विजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वो सीधा चला जाता है वहाँ से खाना खाने के लिए। बीजिंग डाइनिंग टेबल पर आता है एंड देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था एंड वांग जी कोल्ड आइज से बीजिंग को देख रहा था। बीजिंग की बॉडी पर वांग जी के बोल सकते बाइट के निशान, शक के निशान बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। ऐसे ही वांग जी देखता है, इग्नोर करता है एंड इसके बाद बीजिंग बैठ जाता है। बीजिंग जैसे ही खाने को देखता है एंड उसकी स्मेल को देखता है, बीजिंग को बहुत अजीब लगता है। बीजिंग खाने को देख रहा था मुंह बनाते हुए। वांग जी को खाना सर्व किया जाता है एंड वीइंग को भी। वीइंग बहुत ही मुश्किल से जैसे ही उस खाने की एक बाइट लेता है, वीइंग की तो भाई हालत ही ख़राब हो जाती है। वीइंग अपना माउथ पर हाथ रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है सीधा अपने रूम में एंड वांग जी शॉक। एंड जो बटलर शू था वो देखता है आंखें बड़ी बड़ी करके। वांग जी भी चलते हुए वीइंग के पीछे आता है एंड वीइंग बस वॉमिटिंग करते जा रहा था, बहुत देर तक वॉमिटिंग करता है। और उसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है एंड एक स्मिक करता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है एंड डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे ही विजिंग रूम में आता है वो देखता है एंड वांग जी को देख के डर जाता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर था। वांग जी बोलता, चेक करो इसे। एंड ये सुनते ही विजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी बोलता, शट अप। एंड इसके बाद डॉक्टर जाता है, विजिंग को चेक करता है एंड विजिंग जानता था इसके बाद क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर देखता है और बोलता, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, ये प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनते ही तो वांग जी वियिंग को देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ से चला जाता है। वियिंग को ये बहुत बुरा लगता है। वियिंग को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वांग जी एक स्माइल तो कर देगा, कि कुछ ना कुछ कहेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल भी वांग जी वियिंग की ओर ध्यान तक नहीं देता। और उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे वांग जी वीइंग के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाता था, खाना मतलब उसे सब देता था। एंड वीइंग ना मतलब धीरे धीरे उसे जो खाना था ना वो स्पाइसी ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट वीइंग को स्पाइसी खाना मतलब कि हो सकता है ना तीखा खाना ये वाला उसे नहीं मिल रहा था एंड वीइंग को क्रेविंग हो रही थी। विंग बटलर शू को देखता है और बोलता है, मुझे मुझे ना स्पाइसी खाना चाहिए, मुझे मुझे ये सब नहीं खाना, बोल्ड फूड। वो सुनती हैं, मतलब जो बोल सकते हैं मिस्टर शू था, वो बोलता है आपको ये खाना होगा, बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है एंड आपके जैसे हाँ लोग को यही खाना चाहिए। एंड ये सुनती तो विंग का मुंह बन जाता है और वो बोलता है मेरे बच्चे को आने दो, तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, देख लेना। एंड ये बोल के वो दिखता है। बट इसके बाद बटलर शू वांग जी को जाके बताता है कि विंग क्या बोल रहा है। वांग जी इसके बाद फिर वियिंग को सुबह शाम खाने के लिए बोल्ड फूड देता है, उसे कुछ भी स्पाइसी नहीं देता। जैसे वियिंग की तबीयत खराब हो रही थी, बस ऐसे ही करके टाइम चलता जा रहा था। वियिंग की प्रेगनेंसी को अभी 7 मंथ कंप्लीट हो गए थे और वियिंग बैठा हुआ था और अपनी टमी को देख रहा था, उसका टमी ग्रो हो रहा था। वियिंग अक्सर अपने बच्चे से बात किया करता था और बस उसे बोला करता था, बेबी तुम इस दुनिया में आओगे, तुम बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद से वांग जी ने ना वियिंग को मारना बंद कर दिया था।
और वो बैठा हुआ था और एक बुक को रीड कर रहा था। बुक को रीड करते टाइम विजिंग को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो ये ओमेगा फील कर रहा है वही सेम चीज़ विजिंग भी फील कर रहा है। और ये सब फील करते ही विजिंग को बहुत बुरा लगता है, यानी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो जो है ना वो सामने देखता है, बट वहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था एंड वो विजिंग को देख रहा था। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता, "ओह, तुम बुक रीड कर रहे हो, लगता है मेरा होने वाला बेबी भी बहुत स्मार्ट होगा।" विजिंग देखता और बोलता, "हमारा।" वांगजी बोलता, "शट अप।" एंड ये सुनने के बाद विजिंग चुप कर जाता है। वांगजी चुपचाप करके बैठा रहता है और बोलता है, "ओह, तो तुम क्या कर रहे थे? क्या रीड किया तुमने?" विजिंग बोलता है, "रिग्रेट एंड बस पनिशमेंट।" वांगजी देखता है और बोलता है, "ओह, पनिशमेंट कैसी?" एक प्रेग्नेंट ओमेगा को ऐसे लोगों को सौंप देना जिन्होंने उसके पूरे शरीर को नोच खाया। क्या तुम्हें रिग्रेट होता है? मैंने तुम्हें कभी पश्चाताप करते हुए नहीं देखा। तुम रिग्रेट क्यों नहीं करते जो तुमने किया? बीइंग ये सुनते ही चुप हो जाता है और बोलता है, मुझे जाना है। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बीइंग अपने रूम में आता है और अपनी आंखें बंद करता है एंड वो उस दिन को कोसता है जिस दिन उसने उन लोगों को कहा था उसके भाई को परेशान करने के लिए। बीइंग बीइंग अपने आप को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानता है। वो जानता है उसने बहुत गलत कर दिया उस दिन। बीइंग बस पीसफुली अपने रूम में सो जाता है, बट उसे वही सब चीज़ें याद आ रही थी बार बार। बार बार बीइंग पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा था और उसे हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसे हर्ट हो रहा था। बीइंग बस ऐसे ही अपनी उस नाइट को स्पेंड कर देता है एंड इसके बाद से ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और टाइम टू टाइम सब कुछ बदल रहा था। वांग जी जो है ना वो बीइंग को सब कुछ देता था, बट ये था ना कि उसकी लाइफ में प्यार नहीं था। और वियिंग अब वांग जी को एक्सेप्ट करने लगा था। जब जब वांग जी वियिंग के पास आता था वियिंग स्माइल करता था और ये स्माइल देख के वांग जी को इरिटेशन होती थी। वियिंग खुद भी नहीं जानता कि कब वो वांग जी को धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। उसका जो प्यार गिल्ट में दब गया था वो प्यार कहीं ना कहीं बाहर आने लगा और वो वांग जी अक्सर देखने लगा। अब वियिंग एक ओमेगा था, वो भी वांग जी का ओमेगा। वियिंग चाहता तक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही टाइम बीत गया और अब टाइम था वियिंग की डिलीवरी का। वियिंग बेड पर था और उसे सडनली एकदम ज़ोर से पेन होता है उसके स्टमक में और ये दर्द इतना भयानक था कि वियिंग सोच भी नहीं सकता था। वियिंग बहुत ज़ोर से दर्द के मारे चिल्लाता है, बट इस वक्त जो है ना वो बहुत देर रात हो चुकी थी, लगभग बोल सकते हैं कि रात के 12 बजे हुए थे। तब जाके वियिंग को ये अपने मतलब बॉडी में पेन फील हुआ। वियिंग चिल्लाने लगता है, वियिंग को बहुत दर्द हो रहा था। वियिंग सोचता है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। वियिंग देखता है डोर को एंड ओबियसली रूम साउंड प्रूफ है तो ऐसे कोई मतलब सुन नहीं पाएगा। वियिंग बहुत मुश्किल से, जो कि उसे दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम आ रहा था। वियिंग वियिंग उठकर बाहर जाने लगता है, बट वियिंग से चला भी नहीं जा रहा था, बट कैसे भी करके वो आता है और वांग जी का रूम के पास जाता है एंड डोर पर नॉक करने लगता है। एंड वांग जी रूम में सोया हुआ था, वो सो चुका था, बट वियिंग लास्ट टाइम नॉक करता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी एक सर्वेंट जो कि कुछ चीज़ें मतलब चेक करने के लिए आया था, जैसे वो देखता है एक पर्सन गिरा हुआ है, वो भी मास्टर के रूम के सामने भाग कर आता है और वो देखता है एंड वो देखता है कि धीरे धीरे करके वियिंग के पैरों के मतलब नीचे से ब्लीडिंग हो रही है। और ये देखने के बाद वो सर्वेंट जोर जोर से बुलाने लगता है एंड वहाँ पे सर्वेंट शू एंड और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एंड इसके बाद वांगजी देखता है डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड वो सभी लोग बस देख रहे थे। वियिंग बस दर्द के मारे बेडशीट को पकड़े हुए था क्योंकि डॉक्टर को बुला लिया गया था एंड डॉक्टर ने वियिंग को चेक वगैरह कर लिया था। उन्होंने कहा कि आपको पुश करना होगा, वरना वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी आप एक अल्फ़ा से ओमेगा में कन्वर्ट हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक इन सब चीज़ों को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आपको करना होगा। एंड वियिंग वियिंग ये सब कुछ नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वियिंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था, उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, बट फिर भी वो कर रहा था। वियिंग ऐसे ही मतलब कॉन्टिन्यूसली वो ट्राई करता है और फाइनली इन द एंड जाके 12 बजे मतलब कि मॉर्निंग के 12 बजे जाके वियिंग एक बेबी को बर्थ देता है और बस वो बेहोश हो जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वियिंग की आइज़ फिर से ओपन होती हैं, मतलब कि वैसे ना मतलब धीरे धीरे करके वो होश में आ रहा था, बेहोश हो रहा था, ऐसे हो रहा था। वियिंग होश में आता है एंड देखता है वांग जी खड़ा हुआ था एंड उसके गोद में एक बच्चा था जिसकी शक्ल भी वियिंग ने नहीं देखी क्योंकि वो कपड़े से कवर था। एंड वियिंग बस देखता है अपनी हाफ क्लोज आइज से एंड वांग जी वियिंग को एक नज़र देखता है और उसके बाद वो बच्चा जो है ना वो उसे देखता है, वियिंग को देखता है, तो ये एक अल्फा बॉय था, बिल्कुल बेबी वियिंग की तरह था, उसके भी लिप्स के नीचे मॉल था। एंड वांग जी वियिंग को देखता है एक बार और उस बच्चे को देखता है और उस बच्चे को देखने के बाद वांग जी के फेस पे बस एक स्माइल आ जाती है छोटी सी। एंड वांग जी उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है मेरा मेरा बच्चा। उसके बाद वो उसे मतलब उसके फोरहेड पर किस करता है
एंड उसके बाद उसने बोलता है मेरा मेरा बच्चा। उसके बाद वो उसी मतलब उसकी फोरहेड पर किस करता है एंड उसके बाद उस बच्चे को उस सर्वेंट को दे देता है। वीजिंग देखता है और बोलता है मेरा मेरा बच्चा। वीजिंग अपना हाथ जो है ना हाफ क्लोज आई से आगे बढ़ाता है और बोलता है मुझे मुझे देखना है। बट वांग जी वो बच्चा जो सर्वेंट खड़ा हुआ था यानी कि जो बटलर शो था उसे देता है और बोलता है इसे ले जाओ। एंड वीजिंग को ये सुनाई देता है एंड वो शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है मेरा मेरा बच्चा मुझे मुझे देखना है। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता और उसके बाद वीजिंग बस देखता है और अपने बच्चे को अपने आप से दूर जाते हुए देख रहा था। वांग जी उस रूम से चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर थोड़ा बहुत वीजिंग को ट्रीट करते हैं एंड वीजिंग कुछ देर के बाद ही बेहोश हो जाता है। उसे हार्ट में दर्द हो रहा था। उसका बच्चा उसे शक्ल तक देखने के लिए नहीं दी गई। वीइंग अपने पापू की शायद ये सजा पा रहा था उसके अकॉर्डिंग। वीइंग बेहोश हो जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को जब उसकी आइज़ ओपन होती हैं तब वो देख के शॉक, क्योंकि वो ऐसे ही एक पार्क में पड़ा हुआ था एंड उसकी क्लोथ पर भी कुछ कुछ ब्लड लगा हुआ था। एंड ये देख के वीइंग शॉक। वीइंग उठकर देखता है तो कुछ बच्चे खेल रहे थे पार्क में और वीइंग चारों तरफ देखता है। तो ये कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। वीइंग उठकर देखता है उसे दर्द होता है उसके स्टमक में बहुत बुरी तरह से। वीइंग चारों तरफ देखता है बट वहाँ पे कोई नहीं था। वीइंग बस बैठ जाता है और रिमेंबर करता है और बोलता है उसने उसने मुझे मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने मैंने अभी अभी हमारे बच्चे को भर दिया था, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। वीजिंग के स्टमक में उसे दर्द होता है। वीजिंग अपना पेट पकड़ लेता है और बोलता नहीं मुझे मुझे जाना होगा, वापस जाना होगा। वीजिंग वहाँ से फिर एक टैक्सी बुक करता है कैसे भी करके। वीजिंग की अभी भी ब्लीड हो रहा था, मतलब कि अभी भी उसे ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि अभी अभी उसने बर्थ दिया था, शायद एक भी दिन उसे नहीं हुआ था। वीजिंग कैसे तैसे करके वापस से भी मेंशन आता है एंड वो गार्ड को देखता है एंड गार्ड वीजिंग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे बट वीजिंग कैसे भी करके मतलब जो होता है ना वो बैक साइड से वो अंदर जाता है क्योंकि वीजिंग का घर है। वीजिंग जानता है कहाँ से जाया जा सकता है और कहाँ से नहीं। वीजिंग डोर के पास आता है और वो स्लोली स्लोली करके वो डोर पर नॉक करता है एंड तभी जो सर्वेंट शू था वो डोर ओपन करता है एंड वीजिंग उसे देखता रहता है मेरा बच्चा का। ये सुनने के बाद वो बोलता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, निकलो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे मेरे बच्चे को देखना, प्लीज़ एक बार मुझे उसे देखने दो, मुझे मुझे घर से बाहर क्यों निकाला। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे रहोगे, तुम्हारा ये सपना है और कुछ भी नहीं। ये बोल के वो विंग को धक्का देता है जिससे विंग नीचे गिर जाता है और उसे बहुत तेज़ दर्द होता है। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने काम पर निकल रहा था एंड तभी उसकी नज़र जाती है विंग पे जो कि नीचे गिरा हुआ था। विंग बोलता है वांग जी। एंड विंग जल्दी से उठता है और बोलता है वांग जी ये सब क्या हो रहा है। हाँ तुम मुझे ऐसे बाहर कैसे छोड़ सकते हो, मैंने मैंने अभी हमारे बच्चे को जन्म दिया। तो वांग जी विंग का माउथ पकड़ता बोला शट अप, वो सिर्फ मेरा बेटा है तुम्हारा नहीं। एंड चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी तरह उसे शर्मनाक तो इंसान बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। चिंता मत करो, वो एक बहुत बेहतरीन इंसान बनेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो अब से निकल जाओ। तो यूँ बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है क्यों क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुमने भी तो मुझसे छीना था तो मैंने भी तुमसे छीन लिया। वी यूँ बोलता मुझे लगा तुम्हें तुम्हें मैं। वांग जी बोलता है तुम, हाँ, तुम मेरे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुड़कर यहाँ मत देखना। हाँ एक बात बता दूँ, अभी तो तुम्हारी सिर्फ हाँ इन चीज़ों की शुरुआत हुई है, तुम चाहो भी तो भी मर नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम देखना डे बाय डे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये बोल के बस वो उसे अपने गार्ड्स के द्वारा बाहर मतलब घर से फेंकवा देता है और बोल देता है कि ये कभी अंदर नहीं आना चाहिए। और वीइंग बस ऐसे ही सड़क पर बैठा हुआ था। वीइंग 2 दिन वहीं सड़क पर रहता है और उसके बाद उसके स्टमक में दर्द होने लगता है। वीइंग बोलता है मैं क्या करूँ। वीइंग बस ऐसे ही घूमने लगता है सड़कों पर। वीइंग कोशिश भी करता था बट उसे आने नहीं दिया जाता था और वीइंग ऐसे ही करके उन सड़कों पर उसने 5 साल बिता दिए थे। और उस दिन एक दिन उसे वांगजी दिखा था। उसने वांगजी को अपने बच्चे के साथ देखा था। एक झलक उसने अपने बच्चे की देखी थी एंड तभी वीइंग झटके से अपनी आइज ओपन करता है और वीइंग उसी सर्वेंट क्वार्टर में था। उसका ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। वीजिंग सर्वेंट क्वार्टर को देखता है और उसके बाद वीजिंग एक बोल सकते हैं कि एक टूटी हुई स्माइल करता है जिसमें उसका दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। और अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं टाइम बता देती हूँ कौन सा। ये वही टाइम है जब वांग जी वीइंग के पास आया था और वीइंग ने जब आयुआन को देख लिया था उससे वो बात कर रहा था। वांग जी ने वीइंग को बहुत मारा और उसके साथ फिर से वो इंटीमेट हुआ एंड उसके बाद उसे फिर से ऐसे ही छोड़ के चला गया। वीइंग उठकर बैठ जाता है एंड देखता है तो बहुत रात हो चुकी थी एंड वीइंग फिर चुपचाप जाता है एंड वो आग जलाने की कोशिश करता है। बहुत देरों के बाद वीइंग से आग मतलब जल जाती है। वीइंग फिर आता है और जो कंबल थी एक छोटी सी जो कि वीइंग की सर्दी को नहीं रोक सकती थी, वीइंग उसे ओढ़ता है और बैठ जाता है आग के पास और बस चुपचाप करके ऐसे बैठा रहता है।
और वीजिंग सोचता है कि वो क्या करे, बट वीजिंग उसी आग के पास नीचे फ्लोर पर सो जाता है। वीजिंग को ज़्यादा सर्दी नहीं लगती क्योंकि आग जल रही थी पास में, और वो आग कब बुझ जाती है वीजिंग को पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, उठने के बाद वो जाता है, बाथ लेता है, एंड बाथ लेते टाइम एक जो टूटा हुआ सा मिरर था उसमें अपने आप को देखता है वीजिंग, और फिर अपने स्टमक पर हाथ रखता है। और वीजिंग जानता था कि एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि वांग जी ने इतने देर तक उसके साथ वो सब किया है कि वो फिर से प्रेग्नेंट होगा। बट वीजिंग को कोई गिल्टी नहीं है। वीजिंग सोचता है कि बेबी, मैं जानता हूँ एक बार फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा, बट फिर भी मैं मैं तुम्हें फिर से बर्थ दूंगा। शायद मैंने जो उससे छीना है, क्या पता मैं उसे लौटा दूँ, कैसे भी, क्यों भी, कुछ क्यों ना हुआ हो, बट मैंने अपने भाई भाई को मारा है ना, तो मुझे मुझे ये सब तो करना होगा। इसके बाद वीजिंग फिर से जो है ना वो अपने कामों को करना शुरू कर देता है, और ऐसे ही 3 बीत रहे थे, एंड वीजिंग को अब 1 मंथ हो गया था। एंड 1 मंथ के अंदर ही वीजिंग को पता चल गया था, क्योंकि कुछ टाइम से ही 2-3 दिनों से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। वीजिंग समझ गया था कि एक बार वो फिर से प्रेग्नेंट है। वीजिंग फिर से सारे कामों को करता है, एंड वीजिंग का डे बाय डे जो है ना वो स्टमक बाहर निकलने लगता है, एंड वांग जी को पता चल जाता है। वांग जी बस वीजिंग के लिए फिर से जो खाना होता है प्रेगनेंसी में दिया जाता है, एंड अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहा था वीजिंग के लिए। एंड वीजिंग को भी समझ आ गया था कि वो भी जानता है। वीजिंग बैठा हुआ था और बस वो बाहर देख रहा था। वीजिंग सोचते कि वो क्या करे, हाँ वो अपने जो वो बेड की ब्लैंकेट और जो चादर है उसे धो दे। वीजिंग यही सोचता है, और उसके बाद वो जाता है, ब्लैंकेट लेकर आता है और चादर लेकर आता है जो एक सिंगल बेड था उसकी। उसके बाद वीजिंग लाता है और उसे धोने लगता है, बट वीजिंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी झुकने में, क्योंकि उसका टमी था ना थोड़ा बाहर आने लगा था। यानी कि वीजिंग की प्रेगनेंसी को बोले तो 4 मंथ हो गए थे, एंड ये वीजिंग का सेकेंड बेबी था। वीजिंग बस अपने आप को होल्ड किए हुए चादर को धो रहा था, एंड वो सुखा देता है। उसके बाद उठकर जाता है, एंड वीजिंग उन सभी चीज़ों को अच्छे से सुखाता है। वीजिंग फिर रूम में आता है एंड देखता है और बोलता है, हाँ अब क्या करूँ। वीजिंग बस ऐसे ही नॉर्मली बैठ जाता है, एंड वीजिंग ने अपने कपड़ों को भी सोचा कि वो धो लेता है। वीजिंग फिर नॉर्मली अपने एक कपड़े पहनता है थिन से, और उसके बाद अपने कपड़ों को भी धो देता है और उन्हें भी सुखा देता है। वीजिंग सब कुछ कर ही रहा था कि तभी जो है ना वीजिंग बोलता है चलो अब खाना बना लेता हूँ। वीजिंग अंदर आता है एंड छीलने लगता है, बट फिर से उसका हाथ कट जाता है, यानी कि उसकी फिंगर्स उस पर फिर से कट लग जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है, आज भी मैं अपनी फिंगर काट लेता हूँ इतने टाइम से। हाँ मैं खाना मतलब काटना सीखा ही नहीं अच्छे से सब्जियों को। वीजिंग फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वीजिंग फिर उन्हें वहीं पर रख देता है और बोलता है चलो आज रहने देते हैं। वीजिंग जाता है एंड बाहर देखता है तो बाहर मौसम ख़राब हो रहा था, बहुत तेज़ बोल सकते हैं कि हवाएं चल रही थी। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है बारिश। वीजिंग जाता है और फिर इसके बाद वो बंद कर देता है जो भी था वहाँ का डोर वगैरह, उसे बंद करता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। वीजिंग देखता है तो आग जो थी ना वो भी अब बुझ गई थी। वीजिंग देखता है बेड पर अब कुछ नहीं था। वीजिंग ने बस थिन सा एक कपड़ा पहना हुआ था, जो कि थिन सी एक शर्ट थी एंड ट्राउज़र थी जो कि पूरी भी नहीं थी, हाफ थी। वीजिंग अपने आप को कडल कहता है और उस मतलब बेड पे लेट जाता है, एंड बेड भी ठंडा था। वीजिंग बस लेटा रहता है। वीजिंग को सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। वीजिंग अपने टमी को देखता है और उसे सहलाता है और बोलता है सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सर्दी है। वीजिंग कांप रहा था और वीजिंग को नींद आ जाती है, बट नींद में भी वो कांप रहा था। हम देखते हैं वांग जी को जो अपने रूम में था, एंड वो अपने रूम की विंडो से उसी कॉटेज को देख रहा था। वांग जी कुछ सोचता है और उसके बाद फिर वो अपने रूम से बाहर आता है, रेन कोट पहनता है, एंड वो अम्ब्रेला लेता है और कुछ चीज़ें लेता है, और उसके बाद वो सीधा बढ़ जाता है आगे उसी क्वार्टर की ओर। वांग जी मेन डोर से क्वार्टर की ओर जा रहा था, एंड हम देखते हैं मिस्टर शू को जो कि बटलर है। वो जैसे ही देखते हैं वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं और बोलते हैं वो, हाँ मुझे लगता है फिर से उसकी केयर कर रहा है। ये सुनने के बाद उसे आवाज़ आती है चिंता मत करो, हाँ उसकी लाइफ को जहन्नुम बनाने के लिए मैं हूँ। अभी तो उसने देखा ही क्या है, उसने जो मेरे साथ किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बोल के फिर से वो अपना फ़ोन रख देता है, और बटलर शो देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो फिर से अंदर आ जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके क्वार्टर के पास आता है, एंड वो डोर को ओपन करता है, एंड डोर जो है ना वो अंदर से लॉक नहीं किया गया था, ऐसे ही बंद किया गया था। वांग जी अंदर आता है, अपने शूज़ जो है ना वो गीले थे वो निकालता है। इसके बाद वो रेनकोट निकालता है, अम्ब्रेला रखता है, एंड जो ट्रे खाने की कुछ वो लेकर आता है उन्हें रख देता है, एंड देखता है। वांग जी धीरे धीरे करके बेड के पास आता है और देखता है और बोलता है हाँ ये पागल है, क्योंकि विंग ठंड से ठिठुर रहा था, एंड उसने थिन से कपड़े पहने हुए थे, उसे मतलब सर्दी लग रही थी, एंड उसने अपने स्टमक को होल्ड किया हुआ था, एंड इस वक्त विंग का थोड़ा टमी बाहर था। विंग कांप रहा था। वांग जी बोलता है ये बिल्कुल पागल है, इसने किसे कहा था, हाँ किसने कहा था इसे इतनी सर्दी में अपने सब कपड़ों को धोने का, क्योंकि
वो देख रहा था जो कपड़े थे वो अभी भी जो बाहर सूख रहे थे एंड उस पे लगाया गया था, जैसे कपड़े उड़े ना उन्हें बांध के, या कुछ भी ऐसे जो कपड़े वायर पे लगाने के लिए लगाया जाता ना, क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो लगाया था जिससे कपड़े तो गिरे नहीं, बट वो वैसे ही लटक रहे थे और बारिश की वजह से वो और भी गीले हो गई थी। वांग जी देखता और बोलता, हाँ बेड शीट वगैरह सब कुछ धो दिया, बेवकूफ़ कहीं का। वांग जी फिर तुरंत ही अपना कोट निकालता है जो कि बहुत लॉन्ग था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि थाइस तक आता था, थाइस तक नहीं बोलेंगे, घुटनों से भी नीचे का था। वांग जी अपने लॉन्ग कोट को निकालता है, तुरंत ही वो विजिंग के ऊपर डालता है एंड उसे कवर करता है अच्छे से। उसके बाद वो उस जो भीगी हुई ब्लैंकेट थी उसे लेकर आता है, चादर लेकर आता है एंड वो देखते हैं आग। हाँ, वांग जी फिर खिड़की वगैरह सब अच्छे से अंदर से बंद करता है और उसके बाद जाता है एंड वो जाने के बाद वो अच्छे से आग जलाता है, कैसे भी करके आग जलाने के बाद वांग जी उस कंबल को लेके वहीं पर बैठ जाता है और उसे सुखाता है और उसके बाद वो वहीं पे उसे टांग देता है ताकि वो सूख जाए एक रस्सी के जरिए। उसके बाद वो देखता है खाना, हाँ इस बेवकूफ़ ने खाना तक नहीं बनाया। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वो आग जलाता है, फिर से वहाँ पर खाना बनाता है एंड वो कुछ नॉर्मली सूप वगैरह बना देता है, वहीं पर रख देता है और उसके बाद वो वापस आता है और देखता है तो वी जो है ना, अब बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसे वार्मथनेस फील हो रही थी। वांग जी फिर ब्लैंकेट चेक करने के लिए जाता है वो सूखा या नहीं सूखा एंड हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग को जब वार्मथ फील होती है, वियिंग स्लोली अपनी आइज ओपन करता है और अपने ऊपर एक कोड देखता है। वियिंग उसे टच करता है और उससे वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स आ रहे थे एंड वहाँ पूरे रूम में भी अल्फा फेरोमोन्स थे। ये देख के वियिंग समझ जाता है कि हाँ वांग जी यहाँ पर है। उसके बाद वियिंग थोड़ा सा अपना फेस टर्न करता है और देखता है तो वांग जी आग के सामने बैठा हुआ था और उस ब्लैंकेट को सुखा रहा था एंड ये देख के वियिंग एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है वो मेरी परवाह करता है। हाँ, वो मेरी परवाह करता है बेबी। विशिंग अपने बच्चे को मतलब सहलाता है अपने स्टमक में और उसके बाद बोलते, देखो तुम्हारे डैड है यहाँ पे, देखो वो मेरी परवाह कर रहे हैं। तुम्हें भी लगता है ना। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी जो है ना वो थोड़ा सा टर्न होता है एंड विजिंग झटके से अपने सर को नीचे कर लेता है एंड फिर से साइड में कर लेता है। वांग जी आता है एंड विजिंग के ऊपर से फिर से अपना वो कोट उठाने वाला था बट रुक जाता है एंड वांग जी फिर उस कोट को वहीं रखता है एंड विजिंग के ऊपर वो ब्लैंकेट भी डाल देता है और वहाँ से वांग जी जो है ना कुछ देर विजिंग को देखता है एंड उसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से और डोर बंद करके। विजिंग वांग जी के जाने के बाद उठता है, उठने के बाद वो देखता है और उसके फेस पे एक साइड से स्माइल आ जाती है। वो कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है, भूख लगी है ना बेबी?" इसके बाद वीजिंग उठता है, जाता है एंड देखता है तो वहाँ पे कुछ बना के रखा गया था सूप। वीजिंग तुरंत ही जाता है और सूप को टेस्ट करता है और बोलता है, ये बहुत टेस्टी है। वीजिंग उसे खाने लगता है और वो अपनी जीभ को भी जला देता है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद सारा सूप पी जाता है और उसके बाद वहीं आग के पास बैठ जाता है। उसे ठंडा अच्छा लग रहा था। वीजिंग ब्लैंकेट लेके वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग ऐसे ही सोया हुआ था एंड वीजिंग जो है ना वो आग के पास ही सो गया था, जिस वजह से उसके फेस पे भी वो लग गई थी, थोड़ी सी राख होती है ना, वो लग गई थी। और वीजिंग फिर उठता है और वो जल्दी से बोलता है, हाँ मैं यहीं पे सो गया। वीजिंग जाता है बाथरूम में, बात वगैरह लेता है, बाहर आता है एंड फिर बाहर आने के बाद वो बोलता है, अब क्या करूँ मैं। वीजिंग धीरे धीरे अपने कामों को करने लगता है और उस दिन के बाद से वांग जी बहुत ज़्यादा ही वीजिंग को विजिट करने लगा था एंड वीजिंग चुपचाप करके बैठा रहता था एंड वांग जी उसे देखता रहता था। क्या सोच रहा है वो, क्या नहीं सोच रहा, ये कोई नहीं जान पाता था। बस चुपचाप करके वांग जी वीजिंग को देखता रहता था। वीजिंग बस न चाहते हुए भी वांग जी को कोशिश करता था इग्नोर करे, बट नहीं, वो इग्नोर कर ही नहीं पाता था। वो कैसे इस इंसान को इग्नोर कर दे। एंड डे बाय डे वीजिंग को पता नहीं क्यों इस इंसान से और भी ज़्यादा प्यार होता जा रहा था। वीजिंग जानता है कि ये इंसान उसे टॉर्चर करता है, उसके बच्चों को मतलब उससे दूर कर रहा है, बट फिर भी वीजिंग इस इंसान को पसंद कर रहा था और वीजिंग बस नॉर्मली ऐसे ही रहता है। एंड इसके बाद वांग जी फिर चला जाता है वहाँ से एंड वीजिंग ऐसे ही टाइम बिताता रहता है और अब वीजिंग की प्रेगनेंसी को बोल सकते हैं कि डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वीजिंग फिर से चिल्ला रहा था दर्द में और बस उसकी जो बोल सकते हैं कि हैवी ब्रीदिंग थी और डॉक्टर फिर से वीजिंग को देखते हैं और उसे बोलते हैं। वीजिंग एक बार फिर दर्द में चिल्लाते हुए फिर से एक बच्चे को जन्म देता है और वो एक बेबी गर्ल थी, आई मीन बेबी ओमेगा गर्ल थी। वांग जी उसे हाथ में लेता है और देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वीजिंग ने ये स्माइल उसे न जाने कितने ही दिनों के बाद देखी थी। वीजिंग ने ये स्माइल उसने जब पहली बार बेबी अल्फा बॉय को बर्थ दिया था तब देखी थी और आज देख रहा है। वांग जी उसकी फोrehead पर किस करता है और उसके बाद सर्वेंट को देखता है और बोलता है, ले जाओ इसे। और वीजिंग बस अपने फेस को टर्न कर लेता है। वीजिंग का दिल एक बार दर्द करता है और वांग जी फिर से वहाँ से चला जाता है।
और वीजिंग ने जब से बेबी बर्थ दिया था, वीजिंग को बर्थ देके पूरे 3 महीने हो गए थे, बट एक बार भी वांग जी उससे मिलने नहीं आया। और वीजिंग के लिए अब यहाँ पर समय बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। वीजिंग का ये घर काटने को दौड़ रहा था। पहले वांग जी कम से कम आ तो जाया करता था, बट नहीं, अब वांग जी आता नहीं है, तो वीजिंग के लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। वीजिंग अकेला पड़ चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, और वीजिंग को जो खाना वगैरह दिया जाता है वो वैसे ही मिल रहा था, बट वीजिंग खुश नहीं था। वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ, वीजिंग के पास कुछ नहीं था करने के लिए। वीजिंग ऐसे ही बस अपने टाइम को स्पेंड कर देता है, और नाइट को फिर से वो अंदर आता है और लेट जाता है, बट फिर से उसे रात के 10 बजे फिर से उसके बॉडी में पेन होता है, और वीजिंग को महसूस होता है फेरोमोन्स जो कि उसके अनकंट्रोलेबल थे, पूरे रूम में फैल रहे थे, और वीजिंग कांपने लगता है। और वीजिंग को समझ आ जाता है कि हाँ, एक बार फिर से वो अपनी हीट में जा रहा है। वीजिंग धीरे धीरे करके जो है ना वो हॉट होने लगता है, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करने लगती है। वीजिंग को बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वीजिंग समझ गया था। वीजिंग मेडिसिन देखता है एंड वो जाता है, मेडिसिन को उठाने की कोशिश करता है, बट मेडिसिन पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है। वीजिंग कोशिश करता है उन्हें ले उन्हें बस एक बार ले उन मेडिसिन को। वीजिंग उन मेडिसिन को उठाता है और लेने की कोशिश करता है, बट नहीं ले पा रहा था, उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम में था एंड वो बस बेड पर देख रहा था, जहाँ उसके बच्चे सोए हुए थे दोनों। अभी जो क्यूट वीजिंग ने बेबी भर दिया जिसे, वो भी क्यूट लिटिल तरीके से सोई हुई थी। एंड वांग जी उसे देखता है एंड तभी उसे फील होते हैं, क्योंकि वांग जी जो है ना वो वीजिंग से बॉन्डेड है, और उसे फील होते हैं वीजिंग के फेरोमोन्स। एंड ये फील करते ही वांग जी की आइज़ का कलर चेंज हो जाता है, एंड वांग जी समझ जाता है। वांग जी तुरंत ही वहाँ से उठता है और वो निकल जाता है उसी फिर से कॉटेज के लिए। वीजिंग उसके पास आता है और उसके बाद डोर ओपन करता है और देखता है वीजिंग को, एंड बोलता है हाँ, तुम कितने शिमलेस हो ना, तुम्हें सच में, हाँ, कितनी भी बार क्यों ना कर लो, बट तुम कभी सेटिस्फेक्शन होते ही नहीं हो। वांग जी विंग के पास आता है और विंग देखता है, इस वक्त उसे ज़रूरत थी अपनी अल्फ़ा की। एंड वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है, एंड वो बहुत देर तक होता है, पूरे 2 दिन तक होता है, क्योंकि ये विंग की रट थी। एंड ऐसा हो जाने के बाद वांग जी फिर से विंग को छोड़ के चला जाता है। विंग उठता है एंड बस वो अपने फिर से कामों को करने लगता है। और विंग तो बेबीज़ को पहले बर्थ दे चुका था, जिनमें से विंग शायद एक ही बच्चे का नाम जानता है, दूसरे का नहीं। वो अपनी उस बेबी को देख भी नहीं पाया, और वीइंग बस चुपचाप था, ऐसे ही डरा सहमा वहाँ पे रहता था। एंड वक्त बीतने लगा, एंड अब पूरी तरह से 1 मंथ हो चुका था। 1 मंथ तक वीइंग ऐसे रहता है। वांग जी कभी कभी आता, एंड आता भी तो नाइट को आता एंड चला जाता वहाँ से, और ऐसे ही हो रहा था। एंड वीइंग जो है ना वो फिर से रियलाइज़ होता है उसे कि हाँ, एक बार फिर वो प्रेग्नेंट हो गया है। एंड वीजिंग अपने अपने इस कर्ज पर बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा, अब उसका मन कर रहा था कि वो मर जाए, क्योंकि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीजिंग अपने 2 बेबीज़ को पहले ही खो चुका है, बट इसको नहीं। वीजिंग इसे अपने पास रखना चाहता है। वीजिंग सोचता है मैं क्या करूँ, मुझे मुझे नहीं रहना, मैं जाना चाहता हूँ, अपने अपने इन सब दर्दों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बट अभी मैं मर भी नहीं सकता। विजिंग के पास अभी चांस है। विजिंग नाइफ को देखता है जो वहाँ पड़ा हुआ है, एंड उसे लेता है अपने हाथों में और बस देखने लगता है। विजिंग सोचता है कि क्या मैं इससे अपनी अपनी बॉडी पे कट लगा लूँ, हाँ, मैं मर मर जाऊँगा ना, उसके बाद तो कुछ कुछ भी नहीं होगा, है ना, सब सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे मेरे पास दर्द सहने के लिए मतलब जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, ये सही है। एंड वीइंग अपने जैसे ही मतलब कट करने वाला था अपने हाथ को, बट वो रुक जाता है। सडनली उसे रिमेंबर होता है, एंड वीइंग अपने स्टमक को देखता है, वो प्रेग्नेंट है। नहीं, वो अपने साथ इस छोटी सी जान को, नन्ही सी जान को नहीं मार सकता। और वीइंग फिर से उसके हाथों से चाकू नीचे गिर जाता है, एंड फिर से वांग जी को पता चल जाता है वीइंग एक बार फिर प्रेग्नेंट है। एंड फिर से वांग जी वीइंग के लिए खाना भेजता है, उसकी केयर करने के लिए आता है, सब कुछ करता है उसके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था वांग जी, वहीं पे रहने लगा था, एंड वीइंग को देखता रहता था। एंड जो है ना वीइंग अभी उसकी प्रेगनेंसी को बोलें कि 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और वीइंग बस नॉर्मली था, एंड वो बैठा हुआ था। वीइंग पता मैं क्या करूँ, वीइंग बस सोचता है कि एक काम करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। वीइंग इधर उधर चीज़ें ढूंढने लगता है। वीइंग देखता है उसे एक मतलब नज़र आता है एक डोर। वीइंग उसे देखता है, बोलता हाँ, ये क्या है। वीइंग जाता है, उसे ओपन करता है, और उसमें से कुछ चीज़ें उसे नज़र आती हैं। वीजिंग उन सब चीज़ों को निकालता है और देखता है, तो
ये फूजियान की चीज़ें थी। वीइंग उन्हें निकालता है और बाहर लेकर आता है। वीइंग ओपन करता है, उसमें से कुछ कॉमिक बुक्स थी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वीइंग सुनता है ये क्या करूँ? हाँ, वीइंग उस कॉमिक बुक को लेता है और रीड करना शुरू करता है। ये बचपन की थी, बहुत पुरानी थी, कुछ ना ख़राब हो गई थी, कुछ फट गई थी एंड ऐसे नहीं तो गल जाती हैं चीज़ें, वैसे हो गई थी। बट वीइंग फिर भी उन्हें ओपन करता है और रीड करना शुरू करता है। वीइंग रीड करता जा रहा था एंड उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। वीइंग वीइंग को पता भी नहीं चलता कि वीइंग कितने टाइम के बाद स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, हँस रहा है। एंड वीइंग ऐसी चीज़ें रीड कर रहा था जिन्हें देखने के बाद तो उसे स्माइल आ रही थी बहुत ज़्यादा और वीइंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। एंड तभी डोर ओपन होता है एंड डोर ओपन होते ही वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। एंड वांग जी देखता है वीइंग को स्माइल करते हुए एंड इसके बाद नज़र जाती है उसकी वहाँ साइड में वांग जी की, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वांग जी बोलता तुम कितने डिस्कस्टिंग हो। हाँ, तुम तुम मर क्यों नहीं जाते हो? हाँ, काश ऐसा करो ना, तुम कहीं किसी अच्छी सी जगह जाके मर जाओ। मैं ना मैं क्या करूँ? मेरा मन करता है कभी कभी मैं तुम्हारा खुद गला दबा दूँ, बट मैं तुम्हें फिलहाल मार भी नहीं सकता। तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो। तुम इतना सब होने के बावजूद भी हंस कैसे सकते हो? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, कुछ कुछ फील हो रहा है? तुमने क्या किया है? तुमने कभी माफ़ी मांगी है जो तुमने किया उसके लिए? तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारी वजह से एक इंसान ने अपनी लाइफ को खो दिया? हाँ, तुम क्या क्या हो तुम? वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। हाँ जी, बोला देखो तुम स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। तुम तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो कभी बयां हो भी पाता है या नहीं? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ, मैं बता सकता हूँ। वांग जी देखता है और बोलता मैं क्या करूँ? मैं क्या ऐसा करूँ कि तुम तड़पो? वीजिंग देखता है शॉकिंग आई से और बोलता कि क्या? वांग जी बोलता हाँ, मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों जब जब मैं तुम्हें तड़पाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। एंड ये सुनने के बाद वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ, क्या क्या तुम्हें सुकून मिलता है? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मुझे सुकून मिलता है तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ देख कर। ना जाने क्यों सुकून मिलता है, बट मुझे सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। और तुम्हें पता है, तुम्हारा जब भी मैं ये शक्ल देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है तुम पे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं और क्या करूँ तुम्हारे साथ। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? वीइंग देखता है और शॉकिंग आई से वीइंग बोलता है तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुमने मुझे अल्फा से ओमेगा बना दिया। तुमने मेरे मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। उसके बाद मुझे सड़क पर फिकवा दिया, जिसके बाद मैं 3 या 4 या मुझे नहीं पता 5 साल सड़कों पर भटकता रहा, लोगों की मार खाता रहा, लोगों की दर दर कामों को करता रहा। जो मुझे कहा गया वो सब कुछ मैंने किया। मैं लाइफ जीता था, उससे मैं सीधा फुटपाथ पर आ गया। उसके बाद तुम मुझे यहाँ लेकर आए। मैं मरना चाहता था पर तुमने मुझे मरने नहीं दिया। उस दिन मैं मर जाता, उस दिन पुल से कूद कर। मैं तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था पर तुम फिर से आए, मुझे बचा लेकर यहाँ लेकर आए। फिर से तुमने मेरे साथ वो सब किया, मुझे फिर प्रेग्नेंट किया, मेरे बच्चे को फिर ले गई। फिर से तुमने मुझे मारा, फिर प्रेग्नेंट कर दिया और देखो अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत स्माइल कर रहा हूँ। तो तुम्हें दर्द हो रहा है? वांग जी वें का माउथ पकड़ता और बोलता हाँ हाँ हो रहा है, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, खुद पर आ रहा है, तुम पर आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रहा है। काश काश तुम भी वुधियान की तरह मर जाते। और ये बोल के वांग जी धक्का देता है और विजिंग नीचे गिर जाता है और अपने स्टमक को होल्ड कर लेता है। वांग जी गुस्से में चला जाता है। उसके बाद 15 दिन हो गए, विजिंग वापस लौट कर नहीं आया, वांग जी नहीं आया और विजिंग बस वहीं पे रह गया। विजिंग के चेस्ट में दर्द हो रहा था, विजिंग की हालत ख़राब हो रही थी डे बाई डे। विजिंग बोलता नहीं, मैं और नहीं सह सकता, मुझे मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है। एंड विजिंग कॉटेज से बाहर निकलता है और बोलता है या तो मैं मर जाऊँगा या फिर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वीजिंग वीजिंग बस निकल जाता है, उस मैंशन से बाहर निकलता है। वीजिंग जाता तो इजीली चला जा सकता था यहाँ से, क्योंकि वीजिंग रास्ते जानता है यहाँ के, ये उसका घर है। तो वीजिंग निकल जाता है बाहर एंड वो सड़कों पर निकल कर घूमने लगता है इधर उधर। वीजिंग को जाना था, वीजिंग नहीं जानता कि वो किससे हेल्प ले। वीजिंग जानता है हेल्प मांगने से कुछ नहीं होगा, जो वीजिंग को जानते थे वही वीजिंग की हेल्प नहीं कर रहे, तो ये लोग क्या करेंगे। वीजिंग बस ऐसे ही घूम रहा था, निकल रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बटलर शू को, जो वांगजी को देख रहा था। वांगजी की आंखों में आंसू थे एंड वो रो रहा था और बोल रहा था मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता विजिंग, मैं तुम पर गुस्सा हूँ या खुद पर गुस्सा हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, तुम मेरे बेबी को कैरी किए हुए हो, ओह माय गॉड, मैं क्या करूं। वांगजी को दिल में दर्द होना, वांगजी उठकर जाने लगता है क्वार्टर की ओर। एंड तभी जो सर्वेंट था वो कॉल करता है और बोलता है सर, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सर को देखा कुछ टाइम से।